अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो कल है ईद, बकरा ईद, और आप लोगों ने वो वीडियो देख लिया होगा कि मैं कितना कंफ्यूज थी कि मुझे क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। तो फाइनली समझ में तो आया है कि कल मैं क्या पहनूंगी। और क्या कुछ बोलना चाह रहे हैं तो मेरी जान पे ऐसे खड़े। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो नीचे आज नीचे नीचे नीचे। मुकबंग करके उठे और आज तो उन्होंने मतलब जितने स्टार्टर होते हैं ना, जितने स्टार्टर मतलब ड्रम स्टिक मिसिंग थी उसमें, ड्रमस्टिक और मिसिंग थी। शाही कबाब भी मिसिंग था उसके अंदर, शाही रोल। ठीक है, बाकी उन्होंने सारे स्टार्टर अब भी क्योंकि खाए ना हैं। वैसे स्टार्टर्स स्पेशली ऑर्डर देके बनाने पड़ते हैं मोस्ट ऑफ ऑल, इसके लिए वो अवेलेबल नहीं थे। जो रेडी में मिलते हैं वो मैं लेके आया था। ठीक है। तो उन्होंने अब भी खाए हैं और मैं बताती हूँ अभी अंदर की हालत क्या है। और आज का जो मुकबंग है वो काफी है ना फनी वाला हो गया है, क्योंकि ना शांति में बेचारे खाते हैं, हम लोग को चुप करा के बिचारे। और आज उजमा ने क्या की। उजमा क्या किए तुमने, देखो उनका सेटअप है ना अभी भी ऐसे ही लगा हुआ है। अभी खा के उठे मैंने थे। आज कुछ नहीं किया। अच्छा, बीच बीच में हाथ डाल डाल के कौन खा रहा था, कौन खा रहा था। मेरा खैर, फोन है, मेरा हाँ आईफोन बज रहा तुम्हारा है। आईफोन बज रहा मैं आईफोन दिखे पब्लिक को मेरा। है, मैं बताई ना तुम्हारा आईफोन। मैं आईफोन वापिस आईफोन लेकर आए नया वाला। अरे बाप रे, अरे अभी तो स्क्रीन टच वाला आया है। फोन आ रहा है। हर 2 दिन में नया मोबाइल। हेलो। क्या रईस लोग है ना इन लोग। तो हाँ, आप लोग है ना कमेंट कर रहे थे मुझे कि नाजिया बाजी बकरा नहीं लाए, कुर्बानी नहीं करेगी क्या, कुर्बानी नहीं करेगी क्या। तो देखिए अल्लाह के फजलो करम से अल्हम्दुलिल्लाह मैं 3-4 साल से कुर्बानी करवाती हूँ, कुर्बानी में हिस्सा लेती हूँ, लेकिन बकरा हलाल नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मुझे ना बर्दाश्त नहीं होता, मतलब मुझसे होता नहीं, मुझे घबराहट होती है। हाँ हूँ मैं थोड़ी सी बचपन से ही मेरे को ना थोड़ा सी, मैं बकरा ईद के दिन तो बाहर भी नहीं निकलती थी क्योंकि मुझे ये इस चीज़ से थोड़ा सी डर लगता है। होते होंगे मेरे जैसे बहुत सारे लोग। तो मैं बकरा लेकर आके हलाल करवा के घर के अंदर, वो सब मुझसे नहीं होगा, इतना बड़ा जिगर होता ही नहीं मेरे से। नहीं होता मेरे से, मुझे समझ गए होंगी तक अभी तक आप लोग। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह जितना मुझसे हो सकता है मैं हिस्सा लेती हूँ। मैंने पहला अल्लाह के फजलो करम से पहली जो मैंने हिस्सा ली थी पहली कुर्बानी में, तो वो मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे ली थी। दूसरी जो थी इनके नाम पे ली थी। लेकिन इस बार जो है मैंने पहली बार हिस्सा लिया अपने नाम का। मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज ही बुक किए हमने। तो इस बार मैंने 3 कुर्बानी का हिस्सा ली, 3। देखो मेरी बेटी तो अभी इस कैटेगरी में आती नहीं है, उस पर वाजिब नहीं है कुर्बानी क्योंकि वो अभी बालिग नहीं है। ठीक है, तो अल्लाह ने मुझे भी इस लायक बनाया है कि मैं अपने नाम पे कुर्बानी कराऊँ। तो क्यों नहीं, मैंने फिर मेरे नाम पे और बाबू भाईजान आपके उनके नाम पे और फिर से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे भी एक कुर्बानी का हिस्सा लिया है। देखो अल्लाह ने दिया है, अल्लाह के फजलो करम से तो मैंने कर दिया। अब अगले साल क्या है क्या नहीं है तब उस गुंजाइश के मुताबिक वो चीज़ की जाएगी। तो इसलिए मेरे घर पे ना तो मैं गोश्त मंगाती हूँ और ना ही मैं बकरा ला के हलाल करवाती हूँ। इसलिए आप लोगों को शायद बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि मैं कुर्बानी नहीं करती। जी मैं हिस्सा लेती हूँ और वहीं के वहीं गोश्त बट जाता है, घर तक नहीं आता है। बाबू करके आए ना बुक, कहाँ है पाउती। अभी गए थे, मतलब असर के टाइम पे गए थे आपके भाईजान, कहाँ है। तो ऐसा है, कहते हैं ना। हाँ, पानी गिरा इसमें मेरे ड्रेसिंग टेबल पे तूने। नहीं वो दूध था। पाउती भी नहीं मिल रही बाबू का। तो कहते हैं ना बच्चा चाहे मिलियन पति हो, अरब पति हो या करोड़पति हो, उनके नाम पे कुर्बानी नहीं होगी जब तक कि वो खुद मुख्तार नहीं होते, मतलब कि जब तक कि वो बालिग नहीं होते, अपने डिसीजन खुद ले नहीं सकते, जब तक कि वो आजाद नहीं होते। हाँ हाँ, बाबू के नाम नहीं, की। नाजिया। अच्छा मेरे नाजिया नाम से की। पीछे हाँ, है। ये है। ये है मेरी। ठीक है ठीक है ठीक है। तो अल्लाह के फजलो करम से हमने अपना जो भी है कर दिया। अब क्या करना है, खाली मेहंदी लगाना है और थोड़ा बहुत तैयार होंगे कल हम लोग। लेकिन मैं अल्लाह से ये करूँगी कि एक दिन तो मुझ में इतना जिगरा आए। जिगर आप भी देखो इतने साल की हो गई लेकिन मुझ में होता ही नहीं मुझसे। ना तो मैं इतना गोश्त खा पाती हूँ, ना तो वो चीज़ को मैं ज़्यादा देर तक के नहीं होता मुझसे, बर्दाश्त नहीं कर पाती मैं वो चीज़ को। मुझे डर लगता है थोड़ा सी। तो लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि मुझ में जिगर इतना आएगा, मैं अपने दिल को थोड़ा मनाऊंगी और इंशाल्लाह देखते हैं, जिंदगी रही तो वो भी करेंगे। लेकिन अभी तो फिलहाल अल्लाह के फजलो करम से इतना ठीक है। तो बस अब जा रहे थे ये सफाई करने, हम लोग ये सफाई कर लेते हैं और मेहंदी लगाऊंगी सबसे पहले उज़मा को। और पैर में भी लगाना उसके। हाँ, पैर में भी मेहंदी लगाऊंगी। उज़मा क्या कर रहे हो तुम, रिमोट पे अगर पानी गिरा या जूस गिरा ना
तो सब खराब हो जाएगा। तो हम लोग जा रहे थे, अभी निकलने ही वाले थे, बाहर जाने का इरादा करे। वैसे मैं जल्दी बाहर निकल नहीं रही हूँ, ईद की शॉपिंग के लिए भी नहीं गई बारिश के डर से। तो आपके बाबू भाई जिनकी बाइक देखने को जा रहे थे, वो पसंद करके आए कोई तो सेकेंड हैंड वाली गाड़ी। भले सेकंड हैंड, लेकिन मैंने चेक किया तो इंजन वगैरह सब अच्छा कड़क कंडीशन में है। सिर्फ थोड़ा सा खर्चा करेंगे तो मस्त बोलते हैं जो ऊपर लिपअप होती है लाली पाउडर वो हो जाएगा। इंजन बहुत अच्छा है गाड़ी का, मैं चेक कर लिया। पता नहीं ये कौन से मिजाज के इंसान है, मेरे समझ में नहीं आता। एक नंबर गाड़ी थी इनकी, एकदम मस्त फर्स्ट क्लास, उसको उठा के बेच दिया किसी और को, और अब जा रहे ले। मैं बताऊं क्यों बेचा मैंने? वो गाड़ी मेरी इतनी अच्छी थी, तो मैं एक बात बोलता हूँ, वो गाड़ी मैंने इसलिए बेची ना, बहुत अच्छी गाड़ी थी, 1 रुपया खर्चा नहीं था, एकदम अच्छी कंडीशन में थी। बेचने का मसला यही था कि वो गाड़ी मेरे को फल नहीं रही थी, इसलिए मैंने बेचा। वो गाड़ी सूट नहीं कर रही थी। हाँ पहन ले माँ, पहन ले, पिला दे मास्क पिला। गाड़ी क्या सूट करती है और फलती नहीं है, मेरे समझ में ना। फल 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 फपल नहीं, फपल मेरे नहीं, नहीं सूट होती। अबे ये देखो ना, फल 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 फल, वो ऐसा उड़ाता रहता अभी। तो इनको सूट नहीं, गाड़ी क्या फल रही नहीं फल रही। होता है, किसी किसी का होता है। मेरे हिसाब से अगर मुझसे पूछा जाए तो मुझे तुम्हारी कोई गाड़ी नहीं फली, क्योंकि जब भी तुम्हारी कोई भी गाड़ी पे मैं बैठती हूँ तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता है। आप लोग है ना इस बात के गवाह, ये बात के गवाह है ना आप लोग। तो इसलिए वो बेच दिए। 2 दिन हो गया वो गाड़ी बेच के, मैंने भी कुछ ऐसा ज्यादा वो नहीं लिया कि चलाना उनको है। तो अब जा रहे सेकेंड हैंड में, टेम्पररी। अभी कोई गाड़ी अपनी चलना चाहिए ना, अभी गाड़ी रुकना नहीं, मतलब अपना जो है ईद है, अभी कहीं आने जाने को गाड़ी तो चाहिए। इसके लिए जा रहे देखने के लिए, कोई गाड़ी देख के एफजेड पिपजेड। अभी वो एफजेड में मेरे को अच्छे से याद है, रियाज के पास थी एक बार, वो हाईलो कुछ रहती है उसकी सीट, तो उस पर हम तीनों को बैठना थोड़ा अभी वही कंफर्म करने जा रहे कि तीनों भी कंफर्टेबल बैठ सकते हैं क्या करके, है ना। हाईलो ही रहती ना पीछे से सीट, थोड़ी सी ऊपर रहती है। तो ये बारिश आ गई, तो हम लोग छतरी लेके जाएंगे। नहीं बाबा रहने दो। आज हम लोग ऑटो ट्रैवलिंग कर रहे हैं। हाँ आज ऑटो से जाने वाले। जाने दो। मेरे को अच्छे से याद है, इनके साथ आखिरी ऑटो में ट्रैवल कब किया था मैंने, जब उजमा पेट में थी ना। हाँ आखिरी बार तब मैंने ऑटो में इनके साथ ट्रैवल किया था। मैंने तो काफी किया, क्योंकि ये एडमिट थे तो भी मैं ऑटो से ही जाती थी इनके पास। मैंने तो किया है भाई, क्यों झूठ बोलूं, है ना। तो चलो अभी निकलते अपन। बारिश अगर जोरदार आ गई, बच बच के जाएंगे, लेकिन अगर आ गई तो फिर ना भी लेंगे, क्योंकि पानी तो यहाँ 2 दिन से ही नहीं आ रहा। तो ऐसा है, कल ईद है, देखो अल्लाह करे मिल जाए पानी अच्छे से। आज आया था लेकिन ज्यादा नहीं मिला, सबको एडजस्ट करके मिलना था ना, इसके लिए। तो चलिए मैंने ना ताला ले लिया है, अब निकलते हैं अपन। क्या चल रहा है ऑटो में? मेरे फोन देखिए अपना आईफोन, चलो एक बार टच कर दो, 5 के बाद चालू होता है। ये कितने का लिए? ये 850। 850। अरे बाप रे, तुम तो बहुत ज्यादा रही सुबह। 300 से 850 में पड़ गए। करा दिया, ये 850 का लिया। लेकिन क्यों वो चेंज करा है? इसका ना मतलब बैटरी बहुत जल्दी जा रहा था, आजकल इसमें भी जा रहा है, लेकिन इसमें बैटरी व्हाट्सएप वगैरह चल रहा है। वो फोन का मतलब एक चार्ज करो तो तुरंत बंद हो जाता है, एक दिन में खत्म। इनको बोली मेरे पास जो मेरा पुराना वाला फोन है सैमसंग वाला, वो ले लो। तो बोलते नहीं पापा मेरे को सैमसंग नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? तुम क्यों खेल रहे? सब लोग ये सोच रहे हैं भाईजान क्यों सेकंड हैंड में घूम रहे। मसला ये है ना, सेकंड हैंड फोन इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि सैमसंग का फोन कुछ कुछ चीज़ें जो मेरे को सूट नहीं करती। सैमसंग का फोन मैं जितनी बार भी लिया हूँ ना, बहुत जल्दी टूट जाता है। मतलब एक बार गिरता है और चकनाचूर, मतलब बहुत बार डिस्प्ले टूट चुका है उससे। इसके लिए मैं वो यूज़ नहीं करना चाहता सैमसंग का। आप बोलो आपके भाईजान कितने वहमी है ना। कुछ कुछ होता है वैसा, ज़्यादा चीज़ नहीं, लेकिन कभी कभी होता है। जैसे ये 1 साल से चला रहा हूँ, बहुत एग्जाम्पल बहुत नोटिस किया मैंने, नहीं पड़ रही थी इसके लिए बेचा। सेम ऐसे जिस फोन का चला मेरे पर जिंदगी में कभी मेरे फोन का टूटा नहीं रहेगा, मेरे तोड़ अलग बात है, लेकिन सैमसंग का फोन 3-4 बार लिखने खुद से टूट गया हो, 3 बार। चलो जाने दो उनको। ओप्पो ये वो फोन जमते, ओप्पो वीवो बड़े बड़े महंगे महंगे। अभी ये महीने में मैंने फोन ली ना महंगा, अब तो मेरा काम चलता है इससे।
देखते हैं आगे लेंगे उनके लिए भी नया फ़ोन। वैसे तो घर में 3-3 फ़ोन है अभी, लेकिन फिर भी उनको नहीं जमते वो फ़ोन, तो क्या करेंगे अभी। तुम फोन लेते जाओगे और उसको तोड़ते जाओगे। फ़ोन लेते जाओगे और तोड़ते जाओगे। यहाँ की भी बात। चल बेटा उतरो। हाँ भाई बोल रहा हूँ यार कहाँ जाएंगे बच्चे। तो हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं और मैंने देखी गाड़ी, मुझे ज़रा भी नहीं पसंद आई। क्या पता इनको समझ में आता गाड़ी वगैरह के बारे में, लेकिन मैं सिर्फ ये देखने गई थी कि उसकी सीट कैसी है। बट सीट देखने के बाद भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम तीनों भी उस पर मतलब एडजस्ट कर पाएंगे, क्योंकि मैं तो कम निकलती हूँ घर से बाहर। उज़्मा निकलती है उसके अब्बा के साथ ज़्यादा ना, तो वह आगे बैठना ज़्यादा प्रिफर्ड करती है। जब वो आगे बैठती है तो एफजेड की जो टाँकी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा ऊँची है। लेकिन देखते हैं अभी ये क्या करते हैं गाड़ियों के मामले में। मुझे इतना कुछ समझता नहीं, उनको ही समझता। वो देखो अब क्या करते हैं। मुझे नहीं पसंद आई, क्यों मेरे से अगर कोई पूछे तो मुझे नहीं पसंद आई। अब देख के आए हैं, लेकिन उनको वोटर आईडी भी चाहिए, तो वोटर आईडी आपके भाईजान के पास तो है नहीं, तो मेरे ही डॉक्यूमेंट पे शायद वो होगा। और यहाँ पे हम लोग उज़्मा के लिए चूड़ियाँ देख रहे हैं, कल जो ड्रेस वो पहनेगी उसके लिए कुछ कड़ा वगैरह देख रहे हैं। बस ये ब्लॉग को ऐसे ही पेश करूँगी आप लोगों तक।